हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 10th के एक नए लेक्चर में। आज हम करने वाले हैं बहुपद का रिवीजन। ठीक है, क्लास 10th का टॉपिक है बहुपद का रिवीजन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के मेथड के लेवल से करेंगे, इसलिए हम लोग इसको आज थोड़ा थोड़ा बेसिक से जानेंगे और इसको पूरी तरह से 3 से 4 वीडियो में पूरी तरह से खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है पॉलिनोमियल के ऊपर, यानी कि बहुपद के ऊपर। तो जो भी बच्चे क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरूर अच्छे से देखें और समझें, ताकि उनका बोर्ड एग्जाम जो है उसके लिए प्रिपेयर हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बहुपद का लेक्चर आज का और देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। बहुपद का मतलब तो हमको पता ही है, बहु मतलब बहुत सारे, पद का मतलब टर्म्स होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स। ठीक, ये तो सबको पता ही होगा। बहुपद बनता किससे है भाई? बहुपद हमारा जो बनता है वो बनता है बीजीय व्यंजक से। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं इनके बारे में देखो बता देते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक हमारे ऐसे होते हैं जिनमें एक चर पद और एक अचर, ठीक है, ये दो साथ में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। मैंने बहुपद का जो बेसिक वाला लेक्चर बताया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि एक चर और एक अचर को मिलाकर एक बीजीय व्यंजक बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिख दिया 3 और x, तो यहाँ पर 3 जो ये हमारा है ये हमारा अचर है, और x जो है हमारा वो चर पद है, ये सबको पता है। ठीक है, रिवीजन करा रहे हैं इसलिए दोबारा बता रहे हैं। ठीक, अगर इसी तरह इसी जगह पर हमारे पास क्या दिया हो, अगर दूसरा कोई एग्जांपल है, जैसे मान लो 7x + y। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, ये दो चर वाला बहुपद हो गया। यहाँ पर क्या, एक चर हमारे पास x हो गया, दूसरा हमारे पास y हो गया, और एक अचर ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद हो गया। लेकिन ये जो 7x है ये हमारा क्या, बीजीय व्यंजक है। ओके, अगर मैंने लिख दिया 3x², तो ये हमारा क्या हो गया, एक अचर और एक चर को मिला के एक बीजीय व्यंजक बन गया। ठीक, बहुपद की बात करें तो बहुपद आखिर होता क्या है ना। बहुपद हमारे जो जो होते हैं उनको ध्यान रखना, क्योंकि उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, बहुपद क्या होता है कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल मतलब ऐसा एक बीजीय व्यंजक होता है जिसकी जो घात है, ठीक है, जैसे जैसे लिखा है x² + 2y। मान लो ये एक बहुपद है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि ये बहुपद हो। ठीक है, तो इसमें वो कंडीशन लगनी चाहिए जो बताने वाले हैं। देखो क्या, कि सबसे पहले इसकी जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, इसकी पावर जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। ओके, ठीक, ये तो मेन रीज़न हो गया। और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बहुपद को हमेशा क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। कैसे, आरोही क्रम में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई बहुपद हम लोग को दे दिया गया 7x + 3 + x², इस तरीके से दे दिया गया, तो हम लोग हमेशा किसी भी बहुपद को सही से लिखेंगे तो उसकी व्यापक रूप में, यानी कि सबसे बड़ी घात को सबसे पहले, उसके बाद छोटी घात वाला, उसके बाद सबसे छोटी घात वाला पद, ऐसे लिखा जाता है। ये एक बहुपद को लिखने का सही ढंग होता है। ठीक है, तो बहुपद को पहचानने के लिए, यानी कि किसी भी घात के ऊपर उसकी घात जो है पूर्णांक होनी चाहिए, और पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक है ये तो पहचान लोगे आप, लेकिन क्या क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी घात में, यानी कि बहुपद में जो चर पद होता है उस किसी भी चर के ऊपर क्या होना चाहिए, उसकी जो घात है उसमें रूट नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, 1/2, 3/2, 4/2, 5/2 ऐसे नहीं होनी चाहिए पावर। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं बहुपद की किसी भी चर के ऊपर घात में, तो वो बीजीय व्यंजक हमारा जो है बहुपद नहीं होगा। ओके, तो ये था इसका मतलब कि बेसिक। ठीक, अब हम देखते हैं इसके आगे बहुपद के कुछ टाइप्स हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो बहुपद की पता है घात क्या होती है? बहुपद की घात में क्या होता है कि जैसे हमको कोई भी बहुपद गिवन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा घात वाला। ठीक है, सबसे ज़्यादा घात वाला, यानी कि ऐसा बहुपद, मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि x³ + 7x + 5, ऐसे लिख दिया। तो इसमें क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा घात वाला जो पद होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा घात वाला पद कौन सा, x³ है। ठीक है, तो x³ सबसे ज़्यादा घात वाले पद की जो घात होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद की घात। ठीक है, जो कि कितनी है यहाँ पर, बहुपद की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात वाला पद कौन है, x³, और x³ की घात कितनी है, 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, यानी कि बहुपद की घात हमारी आ जाएगी 3। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन इस टाइप से लिखा होगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे बड़ी घात वाला सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी घात वाला, फिर छोटी घात वाला, फिर ये, फिर वो। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग बहुपद की घात बताएं तो कैसे बताएंगे, तो बहुपद की घात सबको पता है, अभी भी बताया है कि जो सबसे ज़्यादा घात वाला पद होता है उसकी घात, सबसे ज़्यादा घात वाला पद कौन सा है, x⁻7, ये वाला, और इसकी घात कितनी है, 7, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर होगा। ठीक,
इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी क्या सबसे ज़्यादा घात वाला पद कौन सा है, ये 3x की पावर 4 वाला। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुपद की जो घात है वो कितनी आएगी भाई, इसमें क्या 3x की पावर 4 में जो चर पद है उसकी घात 4 है ना, तो इसमें भी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन दो और दिए हैं, इसमें क्या है x³ 2x 5x की पावर 4 1। तो इसमें क्या है 5x की पावर 4 जो है सबसे ज़्यादा घात वाला पद है, और इसमें चर की घात कितनी है, 4 है, चर पद की घात 4 है, तो इस वाले बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, यही हमारा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लो, क्या पता अचानक से कभी आ जाए और भूल जाओ, इसलिए इसको याद रखना। इसमें क्या है 2x² 4x³ + 1 - x। तो इसमें क्या x की पावर देखो x³ ये वाला टर्म है जो, इसकी घात सबसे ज़्यादा है, चर पद की घात कितनी है यहाँ पर 3, तो ये हमारी बहुपद की घात हो गई कितनी, 3 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये बहुपद की घात वाला जो कॉन्सेप्ट था ये अगर समझ में आया हो तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा होने वाला है बहुपद के प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा होने वाला बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो होते हैं हमारे दो टाइप से होते हैं। ठीक है, हम लोग उनको दो तरीके से पढ़ते हैं, नंबर एक घातों के आधार पर क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसके पदों के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग घातों के आधार पर जान लेते हैं। घातों के आधार पर जानते हैं, उसमें नंबर 1 यानी पहला हमारा आता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। रैखिक बहुपद हमारा जैसे कि अगर लिखा है 2x + 3, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ax + b की फॉर्म में होता है ये। ठीक है, ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल है रैखिक बहुपद का। ठीक, रैखिक बहुपद में हम लोग को ध्यान क्या रखना है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होगी, इसमें क्या होता है चर की घात 1 हो, कितनी हो, 1 हो, उसको हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, इसमें क्या होता है चर की घात 1 होगी, उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। देखो यहाँ पर चर क्या है 2x + 3 में x हमारा x जो हमारा चर है उसकी घात यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो इस तरीके का कोई भी अगर हमको एग्जाम्पल दिखेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद है, क्योंकि रैखिक बहुपद में चर की घात कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसे इसके कुछ एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि सिर्फ x लिखा है तो भी ये रैखिक बहुपद है, सिर्फ y लिखा है तो भी ये रैखिक बहुपद है, x + y भी हमारा रैखिक बहुपद है, और 2x + 3 भी रैखिक बहुपद है, 5y - 2 ये भी हमारा रैखिक बहुपद का ही एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि इसमें सभी में क्या है चर की घात जो है वो 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं सेकंड वाली चीज़। सेकंड क्या है, सेकंड हमारा होगा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्वि से पता चल रहा है कि इसकी घात कितनी होगी, 2 होगी, यानी कि जिसमें चर की घात कितनी हो, 2 हो। ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। चर से मेरा मतलब है कि बहुपद की जो घात होगी वो हमारी 2 होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल कुछ लिखते हैं, जैसे लिखा है मान लो x² - 1, ये हमारा लिखा है, इसमें देखो चर की घात कितनी है, 2, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे, इस वाले बहुपद को बोलेंगे द्विघात बहुपद। ओके, अगर हम लोगों ने इसको लिख दिया x² + 3x + 3, ठीक है, अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो हमारा ये जो आया इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद ही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर चर की घात कितनी है, 2 है। ठीक है, यानी कि बहुपद की घात 2 है, इसलिए हम लोग इस वाले बहुपद को भी द्विघात बहुपद ही बोलेंगे। इस तरीके के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे x² + 2x ये हो गया, और x² - 1 या फिर +1 जो भी है, ये हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि द्विघात बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले पर, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, जैसे अभी तक हमने ऊपर वाले में बताया है वैसे ही हमारा त्रिघात बहुपद भी होता है। त्रिघात बहुपद हमारा ऐसा बहुपद हो जिसमें बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद है तो घात 3 होगी। अब घात 3 वाले हैं, पहचान कैसे करेंगे, देखो एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिखा है x³ - 1, ठीक है, इस टाइप से कोई एग्जाम्पल लिखा है तो वहाँ पर क्या है तुम्हें चर पद की जो घात है वो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, जहाँ पर भी चर की घात 3 है इसका मतलब वो त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। अगर x³ + 1 दिख जाए तो ये भी त्रिघात है। ठीक है, मान लो मिल जाए x³ + 2x² + 5x + 1, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल मिल जाता है तो इस वाले में पूरे में बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल लिखा है वो किसका लिखा है, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे x³ + 5x,
तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, त्रिघात बहुपद का। ठीक है, ऐसे ही और भी हो सकते हैं। ठीक, तो त्रिघात बहुपद हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चतुर्घात बहुपद की। चतुर्घात बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। ठीक है, चतुर्घात का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात। ठीक है, 2 बार द्वि होता है, द्विघात बहुपद। ठीक, अब चतुर्घात बहुपद या फिर द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, इसमें क्या होता है, जो बहुपद की घात होगी वो हमारी हो जाएगी 4। ठीक है, जहाँ पर बहुपद की घात 4 होगी उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद या फिर चतुर्घात बहुपद। ठीक, 4 ही टाइप पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि सवालों में। अब ये कैसे दिखता है, तो ये हमारा दिखता है ऐसे, x की पावर 4 - 1 इस टाइप का दिखेगा, है ना। इसमें क्या होगी, चर की घात कितनी होगी, 4। बहुपद की घात हमारी यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, जैसे x की पावर 4 + 5x³, ठीक है, -2x² + x + 1 इस टाइप से अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है तो इस वाले बहुपद की घात कितनी है, हमें साफ दिख रहा है x की कितनी है, 4 है। ठीक है, तो बहुपद की घात अगर 4 है तो यानी कि हमारा जो एग्जाम्पल लिखा है वो किसका है, चतुर्घात बहुपद का है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और देख लो, जैसे लिखा है x की पावर 4 + 1 ये लिख दिया जाए, या फिर x की पावर 4 + 3x² + 2 इस टाइप से अगर कोई एग्जाम्पल लिखा तो ये भी क्या हमारा चतुर्घात बहुपद का ही एग्जाम्पल है। ओके, तो ये हमारा समझ में आया बहुपद का प्रकार जो है घातों के आधार पर। ठीक है, घातों के आधार पर हमने इसको 4 भागों में तोड़ा है, मतलब 4 भाग इसके बताएं। ठीक है, घातों के आधार पर पहला कौन सा था, रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात, फिर चतुर्घात बहुपद। ओके, अब इसका हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन। घातों के आधार पर हो गया, पदों के आधार पर देखते हैं। ठीक है, पदों के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद के हमारे कुछ ऐसे भी प्रकार होते हैं। देखो, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले एक पदीय बहुपद। ठीक है, एक पदीय बहुपद। अब एक पदीय बहुपद क्या होता है, ध्यान से देखो। एक पदीय बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें पदों की संख्या, ठीक है, किसकी, पदों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1। उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे सिर्फ लिखा हो सिर्फ 2x। ठीक है, तो इसमें कितने पद हैं, सिर्फ 1 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक बीजी व्यंजक आया हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे मान लो लिखा हो 3y², तो ये भी हमारा एक पद ही है, क्योंकि इसमें एक पद ही है, प्लस माइनस से कुछ भी अगर एक्स्ट्रा लगा देंगे तो वो द्विपद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एक पदी बहुपद है। ओके, अब इसके बाद जैसे मानो लिख दिया मैंने कि 3x² y², तो ये भी क्या है, ये भी एक पदी बहुपद का ही उदाहरण है। अगर लिखा हो सिर्फ x या फिर सिर्फ y तो ये भी क्या, एक पदी बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, तो एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या सिर्फ 1 हो, वो हमारा होता है एक पदी बहुपद। ठीक, ये समझ में आया। तो अब जानते हैं दूसरे नंबर के बारे में। दूसरा हमारा होता है द्विपदी बहुपद। ठीक है, द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद हमारा ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब पदों की संख्या 2 होगी तो ऐसे बहुपद को हम लोग द्विपदी बहुपद बोलेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें, जैसे लिखा हो मान लो 2x + 3, तो इसमें क्या है, 2 पद हैं। देखो, एक ये और एक ये, दोनों को प्लस से जोड़ा है। ठीक है, तो 2 पद आए हुए हैं तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे ये लिखा है, ये भी हमारा द्विपदी है। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिख दें ऐसे तो ये भी द्विपदी है, क्योंकि इसमें 2 पद ही आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि x² + 3x बोल दें तो ये भी हमारा द्विपदी बहुपद ही है। तो जिसमें 2 पद आएंगे वो हमारा द्विपदी बहुपद होगा। ठीक, तो द्विपदी बहुपद की एग्जाम्पल जान गए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसको पहचान करो कि कौन सा द्विपदी कौन सा एक पदी है, तो आराम से पहचान सकते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। त्रिपदी बहुपद के बाद हम लोग देखेंगे कि एक नए प्रकार का बहुपद, पहले इसको देख लो। त्रिपदी बहुपद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है, पदों की संख्या 3 होगी। ओके, इसमें पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब पदों की संख्या 3 होगी तो इस टाइप का एक एग्जाम्पल देखो, जैसे हम लोगों ने द्विघात बहुपद पढ़ा हुआ है ना, x² + 2x + 3, जितने भी द्विघात बहुपद होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, त्रिपदीय बहुपद होते हैं। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3 है ना। पदों की संख्या जहाँ 3 होगी वो हमारा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया, फिर x² + x + 1 हो गया, ये इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक,
तो ये हमारे क्या है, त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल, जिनमें 3 पद होंगे वो हमारे त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे। ओके, चतुर्पदी बहुपद भी होते हैं जहाँ पर एक्स क्यूब प्लस ऐसे करके हो जाए, वो चतुर्पदी हो जाएंगे। बट एक नया बहुपद पढ़ लो जिसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। ठीक, शून्य बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें सभी एक्स यानी कि सभी चर के, इसमें क्या होता है, जो चर होता है ना, चर का गुणांक वो शून्य होता है। ठीक है, इसमें सभी चर, जिसमें जो चर पद लिखा होता है उससे गुणांक जो होता है वो शून्य शून्य होता है हर जगह। लिखते कैसे देखो, शून्य बहुपद हमारा इस टाइप का दिखता है, 0x² प्लस 0x प्लस 0, इसको हम लोग बोलते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद की खासियत क्या होती है, इसकी घात नहीं होती है। ठीक है, शून्य बहुपद की कोई पूछ दे कि घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद में घात नहीं होती है। ठीक है, इसमें घात ही नहीं होती क्योंकि इसमें कोई टर्म ही नहीं होता है। शून्य का मतलब 0। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 0 0 ही लिखते हैं, इसलिए इसमें घात नहीं होती है। ओके, तो ये शून्य बहुपद हो गया। अब हमने पदों के आधार पर बहुपद के 4 प्रकार पढ़े, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्पदी। चतुर्पदी नहीं पढ़ा, चतुर्पदी जैसे ही ये है वैसे ही वो भी होगा, 4 पद होंगे उसमें, और शून्य बहुपद पढ़ा हमने। ठीक है, हमने बहुपदों का प्रकार तो पढ़ लिया। अब लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शून्यक क्या होता है, अगर हमको px बराबर कोई भी मान दे रखा है, ठीक है, मान लो ऐसे x² प्लस 5x प्लस 3 ये दे रखा है, और कह दे कि x की जगह पर कोई ऐसा मान रख दो। ठीक है, मान लेते p की जगह पर कि हम कोई a, मतलब a कोई ऐसा मान है जो x की जगह पर रख दे और इस पूरे का वैल्यू जो है कितना हो जाए। ठीक है, यानी कि x की जगह पे कोई ऐसा मान रख दो कि px का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, यानी कि अगर हम लोग x की जगह पे यहाँ पर कुछ भी रखें और इसको सॉल्व करें तो ये 0 आ जाए। ठीक, तो हमारा जो संख्या होगी, जिस संख्या को हमने इसमें रखा है वो संख्या ही क्या होगी, इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब इसको और अच्छे से जानने के लिए देखो क्या करेंगे। ठीक है, 0 कभी भी हमको निकालना है, किसी का भी शून्यक अगर पता करना है बहुपद का, तो क्या करेंगे कि हम लोग उस संख्या को पता करने के लिए इसकी जगह पर 0 कर देते हैं, px की जगह पर 0 लिख देंगे और इसको हल करेंगे 3x प्लस 5। ठीक है, जब इसको हल करो देखो 5 को इधर ले तो माइनस का 5 बराबर 3x आया। अब 3 को नीचे भेजो तो माइनस का 5/3 बराबर x। x का मान कितना आ गया, माइनस का 3/5। तो ये जो माइनस का 5/3 है ना, तो माइनस का जो 5/3 है ना, यही क्या है, इस वाले बहुपद के लिए शून्यक है। ये क्या है, इस वाले बहुपद के लिए शून्यक है। ओके, अब जैसे इस टाइप की, ये तो एक रैखिक बहुपद था, इसके लिए तो शून्यक निकालना बहुत आसान है, लेकिन द्विघात बहुपद के लिए शून्यक निकालना है तो इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसको मानो पहले px बराबर 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। और मैंने बताया देखो कि जब भी बहुपद को हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले उसको हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला बहुपद, फिर छोटी घात वाला, और फिर सबसे लास्ट में ये वाला। ओके, अब हमको इसके शून्य निकालने तो px की जगह पे रखना पड़ेगा 0 और इसके करने पड़ेंगे गुणनखंड, है ना। इसके जब गुणनखंड करोगे कितना आएगा, 6 × 18, और हमको 7 को मतलब ब्रेक करके लाना है। ठीक है, इसके बहुपद निकालो तो गुणनखंड सबको करना आता ही होगा, करके दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 9x प्लस 2x माइनस 3। गुणनखंड कर दो भाई, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 ले लो, 2x माइनस 3। अब यहाँ से जो x के 2 मान आएंगे यानी कि 2x माइनस 3 और ये, ठीक है, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे 2 वैल्यूज आ गए। अब लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग 0 रखेंगे। ठीक है, ये सब 0 के बराबर में थे। अब लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। जब ये रखेंगे ना तो यहाँ से x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा। ठीक है, x का कुछ ना कुछ मान निकले तो कैसे, 3 को इधर भेजो तो 2x बराबर 3 आएगा, यहाँ से 2 को नीचे भेज दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये x का एक मान आ गया 3/2। ठीक है, यानी कि इस वाले बहुपद का एक शून्य क्या है, 3/2 है। और यहाँ से x का मान निकालो तो 1 को उधर भेजो, 3x बराबर आएगा माइनस का 1
x का मान कितना आ जाएगा, 3 को अपॉन में भेज दो तो -1/3। तो x का एक मान ये आ गया -1/3। तो जो -1/3 है ये भी क्या है, इस वाले बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, 3/2 और -1/3। ठीक है, 3/2 और -1/3 क्या है, इस बहुपद के लिए शून्यक है। ठीक है, तो शून्यक पता करने के लिए ये दो सवाल आपके लिए रखे थे मैंने। अब जहाँ तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी तो हम लोग अब क्या करेंगे, बहुपद के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। ठीक है, एक चीज़ और जान लेते हैं इस वाले वीडियो में। ठीक है, फिर हम लोग बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, दिए गए किसी भी बिंदु पर बहुपद का मान बताना है। ठीक है, बहुपद का मान, कुल मिला के बहुपद की वैल्यू बतानी है, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, कैसे करेंगे, देखो इसके लिए एग्जाम्पल से ही मतलब बता सकते हैं इसको, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के सॉल्व करना इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो करना क्या, देखो अगर हमको पी एक्स बराबर कोई बहुपद दे रखा है ये, और कह दे कि x बराबर -2 पर इसका मान निकाल लो सॉल्व करके, तो इस तरीके का सवाल आएगा। ओके, तो पी एक्स का मान दे रखा है, x बराबर कितना रखना है, -2। तो जहाँ पर x लिखा वहाँ पर कितना रख दो, -2। तो p -2 आ जाएगा बराबर, यहाँ 4 के साथ में x लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखोगे, -2। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3x है, प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखोगे, फिर से -2 अपॉन में 2 है, फिर -9 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आओ, 4 -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस 2 1 कम 2 है ना, यानी कि 3 और -1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो -3 हो जाएगा, और ये है -9। ठीक है, ये आ गया हमारा 16 -3 -9, 9 और 3 जोड़ दो कितना हो गया, 12, और 16 में से 12 गया तो आएगा 4। तो p -2 का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, तो उसने कहा था कि px का मान हमको ये दे रखा है, तो x बराबर -2 पर, यानी कि जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर -2 रखो और इसको सॉल्व करो, जो आएगा वही क्या होगा, बहुपद का मान होगा। इसी को हम लोग को ज्ञात करना था, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, प्रैक्टिस करवा दी है, मतलब बेसिक बता दिया है। अगले वाले पार्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे खूब सारे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, 30-40 मिनट का वीडियो बनाएंगे ताकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो सके। ये अभी बेसिक के लिए था, तो बहुपद का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को हो गया होगा। बोर्ड एग्जाम के लेवल के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके 20-25 मिनट का जो भी ये वीडियो बना है इसको देख लेना, तो बोर्ड के लिए थोड़ी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।